हेलो स्टूडेंट्स, आज ਆਪਾਂ क्लास ਜਿਹੜੀ 9th ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੈप्टर ਨੰਬਰ ਕਰਾਂਗੇ 5, ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਯੂਕਲਿਡਸ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਕਲਿਡਸ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, यूक्लिड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि एक मैथमेटिशियन ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ यूक्लिड, ठीक है। उन्होंने आया सीगा ज्योमेट्री का थॉट। जियो मतलब अर्थ, तो अर्थ का एक मॉडल है, उस उन्होंने पॉइंट बारे सोचा, लाइन बारे, है ना, सरफेस। अज असी उन्होंने सारिया चीज़ों समझांगे भी एक की होंगी है। कोई भी एक सॉलिड चीज़ है, कोई भी ओदी कोई शेप होंगी है, कोई कॉर्नर होंगे या ओदी कोई गुलाई होंगी है, साइज होंगे, कोई किनारी होंगी है, कोई सरफेस होंगे, ठीक है। तो अलग अलग शेप्स का अलग अलग चीज़ा होंगे, उन्होंने डीप स्टडी की। तो इस तो बाद उन्होंने पता लग्या कि एक जगह तो दूसरी जगह जाती हैं तो उन्होंने की उन्होंने मतलब सरफेस जो है वो की फर्क पैंदा, वो कर्व है, वो पॉइंट्स है, वो लाइनस है, तो सारी चीज़ों की शेप्स की हर चीज़ बारे उन्होंने पूरी ज्योमेट्री की मतलब स्टडी की। इस करके उन्होंने यूक्लिड ज्योमेट्री इस मतलब टॉपिक का नाम है, जिहदे बारे आप पढ़ांगे। उन्होंने की स्टडी किया, ठीक है। जिमें कि उन्होंने किसी सॉलिड की शेप, साइज, पोजीशन वास्ते मतलब देखा, तो मूवमेंट देखी, वो सरफेस देखा, कर्व्स देखे, लाइन्स देखिया, कॉर्नर्स देखे, पॉइंट्स देखे, ठीक है। डायमेंशनस देखे। किसी भी सॉलिड सरफेस के डायमेंशन जोड़े ने वो हमेशा 3 डायमेंशन होंगे ने, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होंगे ने। वो आप ये सीखांगे हले। तो वो मतलब किसी भी चीज़ की लेंथ होंगी है, ब्रैथ होंगी है, और हाइट भी होंगी है या डैप्थ होंगी है, ठीक है। उसनों कहते हैं आप यूक्लिड ज्योमेट्री। तो जो एलीमेंट्स उन्होंने स्टडी किए थे, एलीमेंट्स ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। इन्होंने एक किया सीगा स्टडी पॉइंट। पॉइंट माने होंगे बिंदु, ठीक है। एक उन्होंने किया सी लाइन। पॉइंट माने बिंदु, ये लाइन। लाइन माने रेखा, रेखा जिहड़े कि कोई एंड नहीं है, हाले दोनों साइड ओपन है, ठीक है। अगर ये दोनों साइड आप छोटा सा टुकड़ा ले लीए, सेगमेंट ले लीए, तो वो रेखा रेखा खंड होंगे है, ठीक है। इस तरह पॉइंट हो गए, ये बिंदु लाते तो ये रेखा का खंड हो गया। जिवें आ रेखा सीगी ते इहदे उत्ते इस तरह बिंदु लगाते तो ये रेखा खंड हो गया, ठीक है। उस तो बाद ये इन्हां दा एक दो एंड हो गए, एंड 1 और ये हो गया एंड 2, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन वेयर लाइज इवनली विद पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। कोई भी जो स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, यानी कि सारे पॉइंट्स जिहड़े ने वो इस लाइन के उत्ते हाँ हन, ठीक है। इस तरह सारे पॉइंट्स ने विद सारे पॉइंट्स इस लाइन दे इसी लाइन के ऊपर हन, ठीक है। सरफेस जिवें हुण ये बोर्ड है, इहदा एक सरफेस है, ठीक है। अगर ये एक मार्कर है, इसका एक इस तरह सरफेस है, ठीक है। ये बुक है, इहदा एक पीछे सरफेस है, एक अगे सरफेस है, एक साइड पे सरफेस है, इस तरह साइडा ते भी सरफेस ने, ठीक है। तो सरफेस क्या होंगे है, एक प्लेन एरिया, ठीक है। सरफेस इज लेंथ और ब्रेथ। सरफेस दे विच क्या होंगी है, लेंथ भी होंगी है ते ब्रेथ भी होंगी है, लंबाई भी होंगी है, चौड़ाई भी होंगी है। इनू तल बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये सीधी रेखा, ओके। इहदे विच इन्होंने किया एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन्स। जिवें कि एक सरफेस है, जिहड़ा इहदा एज है ना, एक किनारी है, एज, एज माने किनारे, ठीक है। ये भी क्या है, लाइंस है, ठीक है। ये भी उन्होंने स्टडी किया, स्ट्रेट लाइन है। प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली ऑन अ स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। देखो स्ट्रेट लाइंस के बीच में है ये सरफेस, ठीक है ना। कोई भी सरफेस हो, चाहे वो गोलाई का भी सरफेस हो, तो भी वो लाइन के बीच में ही होता है, उस किनारों के बीच में होता है। जैसे आप मान लो सिलेंड्रिकल है, तो इसके दो किनारों के बीच में है ये देखो, ये एक किनारा हो गया, ठीक। ये किनारा नहीं है, ये तो गोलाई है, ठीक है। और एक ये वाला किनारा हो गया। तो जो जो बीच में है वो गोलाकार शेप है सिलेंडर की, और ऊपर के और नीचे के वो क्या होते हैं, इसके
किनारे हो जाते हैं। ओके, बाकी तो ये थोड़ी सी कहानी सी है, पढ़ लेना। इसमें मेन जो उन्होंने 5 जो धारणाएं बनाई थी, ठीक है, वो ये थी कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। ठीक है, ये एक धारणा हो गई। सेकेंड है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू। अगर ये और ये 2 पॉइंट्स हैं तो इनके बीच में से एक ही लाइन जाएगी बस। ठीक, एक ही लाइन जाएगी, दूसरी लाइन नहीं जा सकती। ठीक, ये भी एक धारणा होगी। ओनली वन लाइन, ओनली यूनिक लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। जैसे यहाँ पे हमने एक ये लाइन सेगमेंट ले ली, ठीक है, इसको इधर भी एक्सपैंड कर सकते हैं सीधा ही, और इसको इधर भी एक्सपैंड कर सकते हैं कितने मर्जी आगे तक। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद इट्स सेंटर एंड एनी रेडियस। अगर ये एक बिंदु है, इसका कोई रेडियस है r, ये बिंदु है o, तो यहां से स्टार्ट करके ऐसे सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन रेडियस जो है हर जगह वो सेम ही रहेगा। किसी भी पॉइंट पर देख लोगे रेडियस जो है सेम रहेगा। मार्शल चुप हो जा। नेक्स्ट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। चाहे वो एक ट्राइंगल का राइट एंगल हो, ठीक है, चाहे वो एक स्क्वायर का राइट एंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल का राइट एंगल हो, सभी के राइट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो राइट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स। तो इन्होंने ये बताया कि 2 स्ट्रेट लाइन है और इसमें एक लाइन ऐसे करके पास हो रही है, तो वो जो अंदर वाले एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक, उसके बाद makes the interior angles on the same side it taken less than 2 right angles, then the 2 straight lines it produced indefinitely meet on that side and on which the sum of the angles is less than the 2 right angles। ठीक है, अब अगर टेढ़ी वाली 2 लाइनें ले लोगे, अब इनको कोई लाइन खींच रही है, तो इनके एक ही साइड वाला जो एंगल्स है, ये वाला x और ये वाला y, तो जो इनका सम है वो लेस देन 180 होगा। ठीक है, x प्लस वाई के जो एंगल्स का सम है वो इक्वल नहीं होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा अगर इस तरह से लाइंस बन रही है तो। मार्शल बोलना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ओके, तो ये आपकी यूक्लिड ज्योमेट्री के कुछ बेसिक्स हैं। ठीक है, आप प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट है, ये जैसे एक लाइन सेगमेंट हमने ये ली थी ए बी, अब इसके ऊपर आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। देखो सेम जितनी ये लेंथ है, ठीक है, उतनी ही नाप के आपने यहाँ पे कट मारना है नीडल रख के, और यहाँ पे वो कंपास की नीडल रख के यहाँ पर भी इतना कट मारना है। तो आपको जो है जो लाइंस मिलेंगी वो भी बराबर ही मिलेंगी, क्योंकि जितनी ये है उतनी आपने यहाँ काटी है, उतनी आपने यहाँ काटी है। तो ये जो हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री को जितना पढ़ोगे उतना ये बेसिक आपका क्लियर होता रहेगा। मार्शल कहाँ है तू, मत बोलना। ठीक है, उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो अब इसमें देखना आपकी जो एक्सरसाइज है ये तो पूरा भर गया हमारा। ठीक है, एक्सरसाइज क्या कहती है, एक बार वेट कर लो, इसको रब कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट होगी आपकी 5.1 एक्सरसाइज 5.1, जो कि छोटी सी है, कोई इसमें ज्यादा खेल है नहीं है। देखो कहते हैं ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट।
अच्छा देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट का, ये सिंगल पॉइंट है, ये कहते हैं कि एक ही लाइन पास हो सकती है। अब ये लो, अब ये लो, अब ये लो, अब ये लो, तो कितनी सारी लाइन पास हो गई, तो ये फॉल्स हो गया। इनफाइनाइट लाइन पास होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन pass through a single point. Okay. Second, कहते हैं देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। लो जी, उल्टी बात कह दी इन्होंने तो। अब दो पॉइंट्स हैं, इनको मिला लो। अब इनको जब भी आप मिलाओगे तो ऐसे ही मिलाओगे, आड़ा तिरछा तो मिलाओगे नहीं, क्योंकि वो दो पॉइंट से, तो वो वाला फॉल्स हो गया। ठीक है, तो सिंगल लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक। थर्ड, कहते हैं टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। टर्मिनेटेड, यहाँ पे रोक दिया हमने, इसको टर्मिनेट कर दिया। अब कहते हैं इसको प्रोड्यूस कर सकते हो। लो जी, ये तो ट्रू हो गया, ये तो हमने पढ़ा था। ठीक, नेक्स्ट हो गया हमारा, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ठीक है, कहते हैं अगर दो सर्कल बिल्कुल सेम है, देखो मैं बिना कंपास के बना रही हूं, तो इनका जो रेडियस है वो बिल्कुल सेम होएगा। यस, R1 इज इक्वल टू R2। ठीक है ना, अगर दो सर्कल सेम है, ढक्कन जैसे बनते हैं ना, फैक्ट्रियों में ढक्कन बनते हैं, तो वो सेम रेडियाई के बनते हैं। ठीक है, बैंगल्स बनती हैं तो सेम रेडियस की बनती हैं। फिफ्थ वाला देखो, कहते हैं ये जो फिगर है ए बी पी क्यू एंड एक्स वाई, तो कहते हैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी है ना, पी क्यू और एक्स वाई। ठीक है, तो कहते हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये वाली इसके बराबर है, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ओके है, इसमें क्या है, ये तो दिख भी रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि आप इस लाइन को इसके ऊपर रख के देखो और इस लाइन को इसके ऊपर, या मेजर करके, इधर मेजर और सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज मतलब एक के ऊपर एक चढ़ा दो या फिर उनकी मिनती कर लो। ठीक है, फर्स्ट एक्सियोम, जो इसका फर्स्ट एक्सियोम है, जो इसकी मान्यता थी, ठीक है ना, 3 पॉइंट से ए बी प्लस ए सी, तो उसी तरीके से है ये, कोइंसाइड होते हैं। ठीक है, विच कोइंसाइड, तो जो पॉइंट्स हैं ए पी और एक्स जो है वो कोइंसाइड हो जाएंगे, को इनसाइड हो जाएंगे, है ना, एक के ऊपर एक आ जाएंगे, और बी क्यू और वाई जो है कोइंसाइड हो जाएंगे। तो वो उससे क्या हो जाएगा, एक के ऊपर एक जब पॉइंट्स आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, बस। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गिव अ डेफिनेशन। डेफिनेशंस तो बेटा आपकी बुक में पड़ी हुई हैं, वो आप बुक में से ढूंढ सकते हो। जैसे आप कॉम्प्रीहेंशन करते हो ना, जैसे पंजाबी का पैरा दिया होता है तो क्वेश्चन आंसर ढूंढते हो, वैसे आप इसकी डेफिनेशंस भी ढूंढ सकते हो। तो कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी। तो आपका जो एक्सियोम 1 है, एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, लाइन नहीं खींचती मैं, पॉइंट ले लेती हूँ ए और बी। ठीक है, तो वो कहते हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी, यहाँ पे कहीं सी है। ठीक है, विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ये पोस्टुलेट्स जो है, ये एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो सेम लाइन पे नहीं है। ठीक है, सेवरल, तो देखो सेम लाइन पे, ठीक है, ये इनके बीच में है, ओके, लेकिन कहते यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो इन लाइंस पे नहीं है, तो वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, तो दे आर
consistent because they deal with two different situations. Says if 2 points A and B, there's C between them, and A and B you cannot you can take C not lying on. तो C हम यहाँ पर भी मान सकते हैं, यहाँ पर भी मान सकते हैं, यहाँ पर भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं. तो जिस तरह का दिया हुआ है उसी तरीके से आपको आगे चलना है. तो ये बेसिक है थोड़ा पॉइंट्स, लाइंस, सरफेस और एजेस इन सबको सीखने का. इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड सी, ये देखो ए और बी, ए और बी के बीच में सी है. ठीक है, अब इस तरीके से है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी है. तो देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. ठीक है ना, तो ए प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. ठीक है, तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, और ए सी और बी सी तो इक्वल है ही है, तो हम ए सी प्लस ए सी लिख सकते हैं. ठीक है, तो 2ac इज इक्वल टू ए बी हो गया, तो फिर ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 हो गया, यानी कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हो गया. क्लियर है? इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हो. पॉइंट सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट हो गया. अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट. तोड़ मरोड़ के जैसे मर्जी कान पकड़ लो, क्वेश्चन सेम टू सेम है. तो ये आपकी यूक्लिड ज्योमेट्री यहीं से फिनिश हो जाती है. जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं. नेक्स्ट है बेटे थोड़ी हैगी लाइंस एंड एंगल्स. रेखा ते कोण, लाइंस एंड एंगल्स, रेखा व अते कोण. ठीक है ना, ये हमारा चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर है हमारा 6. हम देखो 6 चैप्टर पे पहुंच गए हैं, लेसन नंबर 6. ठीक है, अब इसमें क्या है, हमने रेखा पढ़ ली थी, यूक्लिड ज्योमेट्री की हमने बेसिक्स कर लिए थे. ठीक है, तो अब उससे हमें ये तो समझ में आ गया कि ये लाइन है, ये इसको टर्मिनेट कर दिया, यहां से हमने एक और लाइन खींच दी, तो ये क्या हो गया, वर्टेक्स. ये क्या हो गया, वर्टेक्स, यानी कि कोणा, कोना, कोना. ठीक है, कोण कह सकते हो इसको, कोण है तो एंगल होता है, इसको एंगल बोलेंगे. ठीक है, यानी कि कोण. कोण और कोना में फर्क पता चला. ठीक है ना, ये होगी इसकी साइड, साइड 1, साइड 2, पूजा 1, पूजा 2. ठीक, अगर तो पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है तो ये थे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और अगर पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो ये जो हो जाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, अगर एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है, एंगल एक्स, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल. इनकी बेटे पंजाबी जो शब्द है ना, मैं 1 मिनट बुक में से देख के बता दूंगी. ठीक है, एक्यूट एंगल. अगर एंगल 90 डिग्री के बराबर है, देखो ये मैंने ऐसा निशान लगाया, गोल नहीं लगाया. ठीक है, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल. ये न्यून कोण याद आ गया मुझे. ठीक है, राइट एंगल, देखो मैं शॉर्टकट यूज कर लेती हूँ कई बार जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में. ट्राई एंगल, ट्राई एंगल कितना बेकार हो गया, ट्राई एंगल. ठीक है, और इसको बोलते हैं समकोण. ठीक है, और अगर एंगल ऐसे है, ठीक है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल, ये तो हम अपना 5th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं. एक्स इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. ठीक है, अब अगर एंगल बिल्कुल सीधा है, ये लो, यहाँ पॉइंट से इधर एक रेखा खींची, इधर एक रेखा खींची, तो ये एक्स जो है ये एग्जैक्टली 180 डिग्री है. ठीक है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो अब आप इसको ना 90 बोलोगे ना एक्यूट बोलोगे, बाहर वाला जो एंगल है
ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है ना। ये मेन एंगल होता है और ये रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये बाहर वाला, ठीक है। ये जो है आपका 180 डिग्री से बड़ा तो है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है, ठीक है। और किसी भी पॉइंट के चारों तरफ के जो सारे एंगल्स अगर हम मिला लें तो उनका सम जो होता है ना, एक्स वाई जेड ए बी, तो जो है ना सारे के सारे टोटल मिला के जब सर्कल के बनते हैं ना, ये इस तरह से अंदर को अगर आप प्लस भी कर दोगे तो वो 360 डिग्री होंगे, ठीक। ये भी आपके बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मान लो ऐसे स्ट्रेट लाइन खींची है आपने, तो अगर आपने इस तरह से कोई एंगल, दो इकट्ठे बन रहे हैं एक ही लाइन के ऊपर, एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल अपने आप लगा लेना, ठीक है। और इनको हम एडजस्टेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं। ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर जोड़ा, ठीक है, लीनियर समरेखिक जोड़ा, रेखक जोड़ा, ठीक है। और एडजस्टेंट एंगल्स क्या होते हैं, मतलब जिमें पड़ोसी एंगल, ठीक है। जिमें साडे घर दे नाल दूजे घर दी कंध लगदी है ते ये भी साडा एडजस्टेंट हो गया और आ वाला भी साडा एडजस्टेंट हो गया। हुण जिवें कि आ एक बच्चा है, एक बच्चा है, एक बच्चा है, ठीक है ना, ते ए भी एडजस्टेंट हो गया, ए भी एडजस्टेंट हो गया। एडजस्टेंट मतलब पड़ोसी एंगल। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, वर्टिकली ऑपोजिट x ਤੇ y, ਇੱਥੇ x इज इक्वल टू y एंगल, क्योंकि ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ a ਔਰ ਇੱਥੇ b, a ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਗਲ b ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਔਰ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਰੇਖਾ ਪੈਰਲਲ, ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ x ਔਰ y ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, x इज इक्वल टू y ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। और अगर दो रेखावां इदां जा रही ने और विचों एक रेखा कट रही है ते जे तां ये पैरलल ने, ठीक है। पैरलल लाइंस दे विच अगर कोई रेखा दे एक सेम साइड वाले जेडे एंगल ने उन्हां दा जोड़ जेड़ा है x प्लस वाई, इत्थे एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा, पर शर्त है कि पैरलल होनियां चाहिदियां हन, ठीक है। आई होप इतना तो समझ आ गया होगा, यही बेसिक है। आई थिंक आगे हम इसके बेस पे एक्सरसाइजेस अपनी कर सकते हैं सॉल्व। तो एक्सरसाइज 6.1 हम शुरू करेंगे, ओके। लेट मी क्लियर द बोर्ड फर्स्ट। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज होगी 6.1, ठीक है। ते इनकी फिगर इस तरह दी हुई है, ए बी पॉइंट्स ले लेने ने एक रेखा दे उत्ते, ठीक है। और इत्थे पॉइंट ले लेना ओ, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੇਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ, और रेखा ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਏ C और D, और उस तो बाद O तो शुरू करके एक होर रेखा खिंच दी है E, ठीक है। कहते ए बी एंड सी डी बिंदु O ते कटदियां हन, AOC इज इक्वल टू BOE। देखो AOC और BOE बराबर ने, x ये x इज इक्वल टू y है, ये भी 70 दिया हुआ है तो ये भी 70 है BOE, ठीक है। और नहीं ये 70 नहीं दिए हुए, सॉरी बेटे मेरे को पढ़ने में दिक्कत हो गई। जो एक्चुअली दिए हुए ये वाला और ये वाला एंगल AOE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 दे रखा है, BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, जेड़ा A 40 डिग्री दे रखा है, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटे,
अब उन्होंने बोला है कि COE फाइंड करो, ये वाला एंगल कितना है फाइंड आउट करो, COE फाइंड आउट करो। अब देखो बेटे, अगर ये 40 है, देखो अगर आप ऐसे देखो, इसको ऐसे तोड़ के दिखाऊंगी मैं, AB और CD आपस में कट रही हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल बिल्कुल बराबर होंगे। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, इतनी समझ में आई बात। और COE आपको पता करना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये 40 और ये जो X एंगल, ये इन दोनों का सम, देखो ये 40 हो गया, AOE 40 हो गया, AOC 40 है। तो अब यहां से आ जाएंगे हम, 40 डिग्री ये मिल गया। और DOE कितना है, BOE हमें पता नहीं है, एंगल BOE हमारा X हो गया, हम इसकी जगह X लिख देते हैं। तो ये इन दोनों का सम हमें 70 दे रखा है, तो X इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अब हमारे पास ये आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। अब हमें ये निकालना है, इसको हम X मान लेते हैं। अब चाहे इसको हम COE ही रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि ये जो लाइन है AOB, इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का कुल मिला के सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यानी कि 40, 30 और X तीनों को जोड़ेंगे, X प्लस 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, तो X प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 को दूसरी तरफ ले जाओगे, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। इतनी बात क्लियर हुई। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ये लीनियर पेयर है आपका, ये सॉरी, ये होगी X Y O पे लाइन कट रही है। ठीक है, ये हैगी है M लाइन N, M और N। ठीक है, ये पॉइंट्स लेने होते हैं, XY रेखा नहीं होती, XY पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि यहाँ से एक सीधा 90 डिग्री का एंगल खींच लेना है। हमें ये दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, ये एंगल है A, ये एंगल है B, ये एंगल है C, और ये तो O है, ये पॉइंट का नाम O है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पॉइंट लिया P। अब वो कहते हैं कि POY जो है, एंगल POY जो है 90 डिग्री है, ये तो दिख ही रहा है हमें 90 डिग्री। कहते हैं और A रेशो B इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, A बटा B इज इक्वल टू 2/3 है। ठीक, तो अगर ये 2 टाइम्स है तो ये 3 टाइम्स है। ठीक है, अब हमें अब इसको लेट, तो ये हो गया AX मान लेते हैं हमें, ये 2:3 की है तो ये हो जाएगा, तो लेट कांस्टेंट इज X, तो A क्या हो जाएगा 2X और B क्या हो जाएगा 3X। हम ऐसे एक रेशो के लिए कांस्टेंट हमेशा मांगते हैं ना, ठीक है ना, इज इक्वल टू X, इस तरह से मांगते होते हैं। ठीक है, तो A जो है 2X और B जो है 3X है। अब देखो A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब आप इसको ध्यान से देखा करो, नीचे वाली चीज को छुपा के ऊपर वाली चीज को देखना, स्ट्रेट लाइन पे पड़े तीनों एंगल। तो ये हो गया 2X प्लस 3X प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5X इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 5X इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो X इज इक्वल टू 90/5 कितना हो गया 18 डिग्री। तो A कितना हो गया 2 इंटू 18 36 डिग्री, B इज इक्वल टू 3 इंटू 18 54 डिग्री। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो C पता करो। अब आपको क्या पता करनी है, C। अब देखो ये वाला जो एंगल है, देखो B जो है हमारा 54 डिग्री निकल आया, 54 है, तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल भी तो 54 होगा। ठीक है ना, A हमारा निकल आया 18 डिग्री। तो अब सबका प्लस करेंगे, देखो A प्लस B प्लस C प्लस 90 डिग्री और प्लस 54 डिग्री, यानी कि ये NOY एंगल NOY जो है वो सारे 360 डिग्री बनाएंगे। ठीक है,
तो ए हो गया 18, बी हो गया 54, सी हमने निकालना है प्लस 90 और प्लस एनओ बाई पी हमारा 54 डिग्री हो जाएगा। तो सब मिलके 360 डिग्री बनाएंगे। तो एंगल सी हम अपने पास रख लेंगे, बाकी सारी जनता उधर चली जाएगी प्लस होने के बाद। 8 और 4 12, 12 और 4 16, एक और एक 2, 2 और 5 7, 7 और 9 16 और 5 21 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 216, और ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, 5 में से गया 4, बस 44 डिग्री। 6.1 का सेकंड का क्वेश्चन का 126 आ रहा है। तो ये कहीं गड़बड़ हुई है। ये देखो, ये 90 2:3 है तो 2x प्लस ये 36 है। यहाँ पे हम 18 ले रहे हैं ना, तो हम इसको 36 लेंगे बेटे। ये 36 था हमारा, हमने निकाला भी था बट हमने ऐड नहीं किया। 18 इसमें और जोड़ दो, 16 और 18 34 हो गया। तो अब 360 में से 234 माइनस किए तो 6 आ गया। 16 और 18 और 6 और 8 14, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 1 और 3 4 और 5 9 और 9 18 और 5 23। 10 में से 4 गया 4, ठीक है। 5 में से 3 गया 2, 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 3 गया 2 और फिर ये 126 डिग्री आ गया आपका जवाब। हाँ जी बच्चों, देखो अपने पास ये क्वेश्चन है ना, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। बी हमें दिए हुए हैं, अंदर वाले दो एंगल हमको इक्वल दिए हुए हैं और बाहर वाले जो दो एंगल है वो हमको इक्वल प्रूव करने हैं। तो हमें पता है बी ये वाले दो एंगल्स भी 180 के बराबर है सामने इनका, और इधर वाले दो एंगल भी लीनियर पेयर है, ठीक है। 180 के बराबर होएगा इनका सम, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स खींचे जाते हैं वो सारे मिला के 180 डिग्री बनते हैं। तो ये वाले दो एंगल भी 180 हो गए, ये वाले दो एंगल भी सम 180 हो गया। अब हम इन दोनों ये जो दो इक्वेशन बनी थी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, आपको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं। अब देखो बेटे, ये पी क्यू एस और पी आर क्यू है, पी क्यू एस और पी आर क्यू, इसको हम ना ऐसे इंटरचेंज करके लिख लेते हैं। चलो एक बार पहले देखो, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है ना। और एंगल पी आर टी और प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारी बन गई इक्वेशन 1 और यहाँ बन गई इक्वेशन 2। अब 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड में 10th में सीखा था वैसे आपको नहीं पता। पी क्यू, अब देखो पी क्यू आर और पी आर क्यू सेम है तो ये तो कट जाएंगे प्लस माइनस, है ना। और एंगल पी क्यू एस माइनस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 0 हो गया, ये भी कट गया। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। देखो जो हमने सॉल्व किए थे ना इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख के और साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट करके, वो हमारी यहाँ पे काम आ गई। हैंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपकी ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, ठीक है। और इसके ऊपर यहां से एक पॉइंट लिया हुआ है ओ,
इससे इन्होंने अजीब सी दो लाइंस खींची हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका सी। अब इन्होंने जो ये ओ के साथ लगते हुए एंगल्स हैं लिखे हैं एक्स, वाई और डब्ल्यू और जेड, ठीक। ये इनके नाम दे दिए। कहते हैं दिया हुआ है, गिवन हमें चीज क्या है, एक्स प्लस वाई क्या है इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, ठीक है ना। ऑब्वियसली है, क्यों है, क्योंकि एक्स प्लस वाई भी तो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, और W प्लस जेड भी तो लीनियर पेयर है। सेम एक ही लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं ना। ये देखो ए बी जो लाइन जा रही है उस पे एक्स प्लस वाई उधर वाली साइड बन रहा है और इधर वाली साइड W प्लस जेड बन रहा है, ठीक है। ये तो हमें पहले से ही दिख ही रहा है, गिवन क्या दोगे तुम। चलो ए ओ बी एक रेखा है। अच्छा उल्टा किया इन्होंने, अगर कहते हैं वो देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है। अब वो कहते हैं कि इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करो, तो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AB is a straight line, स्ट्रेट लाइन। ये पहले से नहीं पता था, इसे प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स एंड वाई लाइन लाई ऑन द सेम लाइन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। देखो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड अगर हम करें तो वो 360 डिग्री तो होगा, इतना तो हमें पता लग रहा है कि सेंटर O पे चारों तरफ बनेगा। अब इसकी जगह W प्लस जेड दोबारा से लिख दो, फिर से W प्लस जेड हो गया तो 360 डिग्री हो गया। अब 2 बार W और 2 बार Z हो गया तो 360 डिग्री हो गया। तो 2 कॉमन ले लिया, W प्लस जेड हमारा प्रूव हो गया 360/2, W प्लस जेड क्या हो गया 360 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 180 डिग्री। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। क्यों, ये लीनियर पेयर हो गया, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज देयरफॉर W एंड Z आर लीनियर पेयर। जब ये लीनियर पेयर हो गए तो देयरफॉर AB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड हैंस प्रूव्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा बोर्ड की जरूरत पड़ेगी इसलिए 2 मिनट वीडियो पॉज होएगी। हाँ जी बच्चों देखो, हमने राइट हैंड साइड से चलना है, ये वाली राइट हैंड साइड 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखो 1/2 एंगल QOS यानी कि दो एंगल को मिला के बन रहा है एंगल QOR प्लस एंगल ROS माइनस एंगल POS, ठीक है। ROS यहां रख लो, POS को उधर ले जाओ, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल ROS इधर रख लो और 90 डिग्री की दूसरी साइड ले जाओ माइनस एंगल POS को, ठीक है। तो ROS क्या हो जाएगा 90 माइनस POS, तो 1/2 POS को ही रख लो इधर 90 माइनस ROS, ठीक है। तो एंगल QOR हमारा 90 डिग्री है, ये तो हमें पता ही है, और ROS हमारे पास है ही है, और POS की जगह हम फिर से 90 माइनस एंगल ROS लिख देते हैं, ठीक। ये हो गया 1/2, ये हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल ROS माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल ROS, तो हमारे पास 90 कट गया और दो बारी हमारे पास एंगल ROS आ गया और नीचे तो 2 था, कट जाएगा तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, ठीक। और एक आखिरी क्वेश्चन इस उसका है हमारे पास 6th क्वेश्चन। कहते हैं कि एक देता है कि XYZ जो है 64 डिग्री है, XY ਨੂੰ बिंदु P तक ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ है। एंगल XYZ ये हमारा एंगल दिया हुआ है 64। कहते हैं XY ਨੂੰ बिंदु P तक ਵਧਾਇਆ है, XY ਨੂੰ बिंदु
P तक ਵਧਾਇਆ है। ठीक है, ਦਿੱਤੀ हुई सूचना तो एक चित्र खींचो जो कि किरण वाई क्यू, ये थोड़ा सा सीधा कर दें, इसके बराबर कर दें, वाई क्यू जो ZYP ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਿਤ करती है, सम दो भाजित करती है, ZYP। अब यहां से ये इस तरीके से देखो, ZYP ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, इसको आधा आधा बांटती है तो ये बराबर ये, ठीक है ना, ये वाले दो एंगल जो है बराबर हो गए, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। ये वाली लाइन क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और जो एंगल इस तरह से बना है ये वाई क्यू, वाई से क्यू तक, ये क्यू तक जा रही है, तो एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड। इतना हो गया। कहते हैं कि एक्स वाई क्यू ਅਤੇ रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का मूल पता करना है। अब देखो ये दोनों बराबर है। ठीक है, तीसरा एंगल 64 है, तो जो सीधी लाइन है पी एक्स, ऑन लाइन पी एक्स, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल ये एंगल जेड वाई एक्स इज इक्वल टू सारे 180 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड कहते बराबर है, तो हम क्या निकालना है? हमें आंसर पी वाई क्यू ही निकालना है। पी वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी वाई क्यू दो बारी हो गया और 180 से माइनस कर दो उधर ले जाके 64, कितना आ जाएगा? 116। तो एंगल पी वाई क्यू क्या हो जाएगा? 116/2 यानी कि 2 5 8, 58 डिग्री हो गया। 10 4 गए 6, 7 6 1। हाँ, अब ये कहते हैं कि क्यू वाई पी, अब चाहे इसको उल्टा करके भी लिख देखो वाई तो सेंटर में रहेगा, क्यू और पी इसके आजू बाजू हो सकते हैं, तो सेम है, और ठीक है ना, 58 डिग्री। तो इस तरीके से आपका जो है ये चैप्टर, ये वाली एक्सरसाइज फिलहाल फिनिश हो गई है। ओके, सिक्स का आंसर आपका जो आ रहा है 122 आ रहा है हमारा आंसर। पी वाई क्यू प्लस ये तीनों 180 डिग्री हो गए, ये 64 हो गया, तो 80 में से 64 गए 16 ही होते हैं, तो 2 5 10, 58 डिग्री तो हुआ। एक्स वाई क्यू, अच्छा अब देखो क्यू वाई पी निकला है ना, क्यू वाई पी रिफ्लेक्स पूछा है। अच्छा देखो ये क्यू वाई पी 58 है, तो जो रिफ्लेक्स हो गया एंगल पी वाई क्यू बाहर वाला, ठीक है ना, जो बाहर वाला एंगल है पी वाई क्यू, पी वाई और क्यू, ये इसके साइड वाला ये वाला जो एंगल पूछा हुआ है वो आप 360 डिग्री में से माइनस करोगे 58 डिग्री, तो आपको मिलेगा 10 में से 8 गया 2 और 102 डिग्री। इतना समझ में आया? रिफ्लेक्स तो मिल गया। अब आपको एक्स वाई क्यू निकालना है, तो एंगल एक्स वाई क्यू आपको पता करना है, एक्स वाई क्यू। अब ये वाला ये दोनों एंगल, ये दोनों देखो, एक 64 है और दूसरा हमें पता करना है। ठीक है, तो देखो पी वाई क्यू हमारा 58 है ना, और ये भी बराबर ही था पी वाई क्यू, ये एक्स क्यू वाई जेड, एक्स वाई क्यू हमें पता करना है। एक्स वाई क्यू क्या है हमारा? एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू है, ठीक है ना। तो जेड वाई क्यू हमारा कितना निकला? ये हमें 64 दिया हुआ था और ये हमारा 58 निकला है, तो ये हमारा हो गया 4 और 8 12, 6 6 122। ठीक, इस तरीके से आपका ये आंसर निकल गया।
ओके। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी फिगर ऐसे है। फिगर अपने हाथ से जरूर बनाया करो, डोंट थिंक कि उसमें फिगर बनी हुई है, हमें बनाने की जरूरत नहीं। प्लीज फिगर ड्रॉ करो, जब तक आप खुद अपने हाथ से फिगर ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको खुद से सवाल सॉल्व करना नहीं आएगा। देखो मैं भी ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। पॉइंट लगाना, एंगल लगाना, साफ सुथरी फिगर बनाना जरूरी है, और खुली खुली, छोटी छोटी नहीं। अब इसमें देखो पी क्यू, पहले तो जो गिवन होता है वो लिख लिया करो, क्योंकि ताकि हमें कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो एंगल पी क्यू आर जो दिया हुआ है वो 110 है, इसको लेबल यहाँ पर भी कर दिया इन्होंने, तो लेबलिंग वैसे करी हुई है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइंड, और ये गिवन है, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है हमें, एंगल क्यू आर एस, आर बीच में है, ठीक है ना। क्यू आर एस ये वाला एंगल कितना है ये हमें बताना है। अब हम क्या करेंगे, अब बताओ कौन से एंगल बनाओगे आप। देखो ये पैरेलल है ना, क्यू पी क्यू और एस टी, तो यहां से आप इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है। और यहां से आप इसको, ये क्यू वाली लाइन को भी एक्सटेंड कर दो। ये एक्सटेंड हो गई, इसके एक्सटेंड होने से क्या फर्क पड़ा हमें, हमें इसको नहीं एक्सटेंड करना, हम ऐसा करते हैं इसको एक्सटेंड करते हैं, पी क्यू को। पी क्यू को हम, ये 130 डिग्री है ये एंगल, 130 डिग्री, और हम इसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं टिल एक्स, ठीक है ना। तो एक्सटेंड पी क्यू टू एक्स। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास ये देखो एक लाइन आ गई। अब यहाँ पे विच कट्स एस आर एट टी, ये टी पॉइंट ले लिया, ठीक। अब हमारे पास ये देखो, ध्यान से देखो, एस टी इज पैरेलल टू, ये टी नहीं होगा पी होगा, क्योंकि टी हमारे पास उधर है। एस पी इज पैरेलल टू, देखो एस टी ऊपर वाली इज पैरेलल टू पी एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर इसको एंगल को हम ले लेते हैं वाई, और इसको ले लेते हैं हम जेड, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स, एंगल टी एस पी प्लस एंगल एस पी एक्स, बीच वाले एंगल्स को देखो और आजू बाजू देख लो। टी से शुरू हुआ, टी फिर एस, पी, पी तक गया, और फिर एस से शुरू हुआ, पी वाला कोण है, और एक्स तक गया। तो ये दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। ये हमें दिया हुआ है 130 डिग्री, तो एंगल एस पी एक्स जो है वो 180 डिग्री से माइनस करके निकल जाएगा। 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब हमारे पास ये छुटकू एंगल आ गया 50 डिग्री। अब देखो y इज इक्वल टू जेड, ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो फिर y भी हमारा, तो z, जब y हमारा 50 है तो z भी हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हमारे पास इन ट्रायंगल नहीं, अभी देखो, अभी ये लीनियर पेयर है, तो देखो ऑन लाइन पी क्यू, ये भी पी हमने वैसे मान लिया ना, ये भी पी हमारे पास ऑलरेडी था, तो पी की जगह इसको एल मान लो, एल, ठीक। तो जहां पी है वहां पे एल हो गया। अब कोई बात नहीं, हमें कई बारी ना नंबर ऐसे सोच लेने चाहिए जो पहले से मौजूद ना हो, ठीक है ना। ऑन पी क्यू एल एक्स, पी क्यू लाइन एक्सटेंडेड टू एल एक्स, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू एल इज इक्वल टू 180 डिग्री है, मार्शल। तो देखो पी क्यू आर हमें 110 दिया हुआ है,
और एंगल आर क्यू एल हमें निकालना है। तो एंगल आर क्यू एल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया। अब ये वाला एंगल हमने निकाल लिया 70 डिग्री, और ये जो हमने एंगल निकाला था, ये जो z निकाला था हमने 50 डिग्री, ये 50 डिग्री निकाला था, ये z एंगल। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल पी जो भी है आर क्यू एल, इस ट्राइंगल में देखो हमारे पास एंगल क्यू आर एल प्लस एंगल आर एल क्यू प्लस एंगल एल क्यू आर इज इक्वल टू तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एल प्लस आर एल क्यू हमारा हो गया 50 डिग्री, और एल क्यू आर हमारा हो गया 70 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास क्यू आर एल जो है वो 50 प्लस 70 120 उधर ले जाएंगे, तो 120 माइनस हो जाएगा, हमारे पास आ गया आंसर 60 डिग्री। ठीक, अब आप कहोगे ये तो क्यू आर एल है तो यही वाला एंगल, चाहे इसको क्यू आर एल बोलो या क्यू आर एस बोलो, तो क्यू आर एस कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अभी तो बोर्ड पड़ा है हमारे पास, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो कॉपी में और समझ सकते हो दूसरी तीसरी बार वीडियो देखकर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, फिगर अपने हैंड से अपनी कॉपी में जरूर ड्रॉ करनी है, साफ सुथरी खुली खुली, ताकि हमें खुद की हैंडराइटिंग समझ आ सके। ठीक है, और नाम आगे से हम वैसे लेंगे जो पहले से मौजूद ना हो, पी क्यू आर, और ये लाइन होगी ए, ये लाइन होगी ए बी तक बी, और ये लाइन हो गई सी डी। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एक एंगल है 127। ठीक, ये दिया हुआ है हमारा एंगल 50, और ये दिया हुआ है y, और ये दिया हुआ है x। तो और दिया हुआ है हमें गिवन हमारे पास क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और एंगल तो दिए हुए हैं, तो फाइंड क्या करना है हमें, x एंड y। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखो बेटे, इस क्वेश्चन में पैरेलल लाइंस जैसे ये होती हैं पैरेलल लाइंस, तो इनके एक दूसरी ऑपोजिट साइड जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 50। ठीक है ना, तो एक्स भी हमारा 50 हो जाएगा। इतना तो निकल गया हमारा। ओके, अब हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो हमारे पास ये यहाँ से ये देखो हमारे पास ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकल सकता है, फिर उसमें 180 में से फिर माइनस करेंगे, पर हम ट्राइंगल वाले से करें। अब आप ये देखो, अब हमको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है ना, अब देखो ऑन लाइन क्यू सी डी लाइन के ऊपर देखो, सी डी लाइन सीधी जा रही है ऑन पॉइंट आर, है ना। ये दोनों एंगल जो है एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है ना, तो पी आर क्यू हमें निकालना है, प्लस एंगल पी आर डी 127 है, 180 डिग्री हो गया। पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127, 10 में आ गए 3, 7 में से हो गए 5, 53। ये हमारा 53 आ गया। ठीक है ना, अब इन ट्राइंगल पी क्यू
आर, ट्राइंगल के अंदर देखो, ठीक है, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर। देखो क्यू बीच में, आर बीच में, पी बीच में। आपको ऐसे देखना होता है कि कोने कोने को बीच में रखो जो कोण है, और उसकी साइड्स को साइड में रखो। 180 डिग्री, पी क्यू आर 50 डिग्री, पी आर क्यू 53 डिग्री, और एंगल पी क्यू पी आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 में से 103 माइनस कर देंगे, और ये आ गया नहीं, 10 में से 3 गया 7 डिग्री, 7 बस 70 हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। बस उसके लिए हम थोड़ा सा बोर्ड रब कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद रह जाएगा हमारा। बस ये है, 2 मिरर्स आर प्लेस्ड, 2 शीशे हैं, उनको आमने सामने रख दिया। ये हिस्सा पॉलिश्ड होता है, ब्राउन से कलर का होता है, ठीक है। पीछे वाला जिसमें डैश डैश होते हैं, ये हिस्सा पॉलिश, मतलब ये वाला हिस्सा, सामने वाला हिस्सा पॉलिश्ड है, पीछे वाला हिस्सा जो है वो सिलिका हो जाता है, मतलब मिक्सचर सा रहता है, ब्राउन कलर का। कोई 2 मिरर्स प्लेस पैरेलल एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स। ये लो, ए बी एक रे है, ए बी, ये बी पे स्ट्राइक करी, वहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, ठीक है ना। ये शीशा थोड़ा सा और लंबा कर लो, ठीक है ना। स्ट्राइक होके इधर जाएगी, यहाँ पे स्ट्राइक हुई, यहाँ से फिर स्ट्राइक होके आगे जाएगी, ठीक है ना। बी, इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बीसी एंड स्ट्राइक्स द मिरर आरएस। देखो ये पी क्यू है, ये हमारी जो पी क्यू मिरर है, और ये हमारा आर एस मिरर है। तो ये दोनों मिरर जो आपने सामने रखे हुए हैं, इन पे तो ए बी जो लाइन गई थी वो फिर सी पे गिरी, फिर उसके बाद सीधा उधर डी पे चली गई। प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी। ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है रिफ्लेक्ट हुई थी। तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। ये x और ये y, ड्रॉ बी एक्स, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एंड वाई सी परपेंडिकुलर टू आर एस। तो जब परपेंडिकुलर होते हैं तो ये नॉर्मल्स होते हैं, तो बी एक्स एंड सी वाई आर नॉर्मल्स, या फिर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर होते हैं तो ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने पढ़ा हुआ है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक। अब ये वाला एंगल देखो, नाउ एक्स वाई, जो एक्स बी है, ये पैरेलल है सी वाई के, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर्स, बोथ आर परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में बने हुए सारे परपेंडिकुलर एक दूसरे के खुद की तो पैरेलल ही होंगे ना। अब जब पैरेलल है, एक्स बी सी वाई के पैरेलल है, और बी सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, तो बीसी इनको बीच में से काट रही है, तो देयरफॉर, ठीक है ना, एंगल एक्स बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी वाई, ठीक है। ये भी आर हो जाएगा, अगर ये आर है तो ये भी आर हो गया, ठीक। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब अगेन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पे अब एंगल ऑफ इंसिडेंस से हो जाएगा, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन
इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये आर तो हो ही गया था, पर अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो वही सेम एंगल आगे जाएगा। नाउ एंगल बी सी वाई इज इक्वल टू एंगल वाई सी डी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आर। ठीक है ना। एंगल ऑफ वो एंगल जो लॉ होता है फिजिक्स का उसके हिसाब से। क्लियर। तो देयरफॉर अब इन्होंने क्या प्रूव करने के लिए कहा था, प्रूव करो ए बी पैरेलल टू सी डी। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है ना। तो ये जब ये एंगल आई प्लस आर, देखो इधर एंगल, इधर देखो एंगल ए बी एक्स प्लस एंगल एक्स बी सी। ठीक है ना। ये हो गया आई प्लस आर, और ये भी हो गया इज इक्वल टू आई प्लस आर इज इक्वल टू आर प्लस आई इज, और ये बराबर हो गया हमारा ये वाले एंगल के, एंगल बी सी डी, बी सी एक्स प्लस एंगल एक्स सी डी। इसका मतलब ये हो गया कि ये ए बी एक्स और एक्स बी सी क्या था, एंगल ए बी सी, और ये क्या प्रूव हो गया, एंगल ए सी बी सी एस। तो जब ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एस। तो ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसीलिए देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक, ये आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। हाँ जी बच्चों, इस तो बाद आप पैरेलल लाइंस, एंगल्स बिटवीन, शॉर्टकट मारती हूँ, एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस करेंगे। ठीक है ना। समानांतर रेखावां विचकार कोण। ठीक है, समझ जाना। अब ना प्योर पंजाबी बोल सकती हूँ ना प्योर मतलब इंग्लिश बोलूंगी, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, उदाहरण आप अपने आप पढ़ सकते हो। हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, ठीक, ताकि हमारा समय बच सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसकी फिगर बना लो। पहले हमेशा कोशिश करा करो कि अपने हाथ से फिगर बनाओ। जब तक आप अपने हाथ से फिगर नहीं बनाओगे ना, तब तक आपको कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो फिर आप देखते रह जाओगे लोगों के मुंह, क्योंकि आपकी सोचने के समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है जब आपको रेडीमेड कोई चीज मिलती है। आपको रेडीमेड कोई खाने का सामान मिल जाए तो खुद बनाना आएगा, जब तक कढ़ाई कुकर लेके खुद नहीं बनाओगे तो। इसी तरह से जब तक सम सवाल खुद नहीं सॉल्व करोगे तो तब तक आपको नहीं आएंगे। क्लियर है। कहते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी पैरेलल टू सी डी है। अरे ये रेखा का नाम तो इन्होंने दिया ही नहीं, एफ दिया हुआ है। ये रेखा ई, ये रेखा सी डी ई एफ। चलो इसको हम एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स वाई तो एंगल है, एल एम मान लेते हैं, एल एम। एक रेखा इस तरह से जा रही है। ठीक है, तो सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ओके, अब वाई रेशो जेड, वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7। तो एक्स हमें पता करना है, एक्स इज व्हाट, एक्स प्लस 6। अब हमें पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस जाती हैं, उनको कोई रेखा काटती है, तो अंदर वाले दोनों एंगल का सम जो है एक्स प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, एक दूसरे के पूरक। इसको कॉरेस्पॉन्डिंग कह लो, पूरक कह लो, एक ही बात होगी। अब यहाँ पे y और z, y और z 3:7 है। थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, y रेशो z। ठीक है ना। चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये लाइन थोड़ी सी ना ऐसे थी, फिर आप करोगे फिगर सेम नहीं है, कोई बात नहीं, इधर x है,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1800 नहीं है, ये थोड़ा जल्दी में कई बार हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक एंगल ले लो P, इसका नाम लिख लो Z, ठीक है ना। y इज इक्वल टू Z, ये हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैंने बताया था आमने सामने बराबर होते हैं, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, y इज इक्वल टू Z है। अगेन सेम ये बन गया यहाँ पे हमारा Z, और यहाँ पे हमारा ये Z तो ये पहले से था, इसका नाम W ले लो, ठीक है ना। y इज इक्वल टू W, Z एक जैसे हो गए, ठीक है। तो W प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी सेम चीज हो गई है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। वो इस साइड वाले x और y थे, ये इस साइड वाले W और Z है। अब देखो W की जगह मैं y रख रही हूं, y प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। y और z किस रिलेशन में, 3:7, 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। कांस्टेंट 3k प्लस 7k मान लो, लेट कांस्टेंट इज इक्वल टू k, 3k प्लस 7k, तो ये 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब भी कोई चीज रेशो में होती है तो हमेशा किसी कांस्टेंट के साथ उसको इक्वलाइज किया जाता है, ठीक है। k इज इक्वल टू 180 डिग्री बटा 10, तो ये हो गया 18 डिग्री। अब आप निकाल सकते हो y इज इक्वल टू 3 इंटू 18, 54 डिग्री, z इज इक्वल टू 7 इंटू 18, 7 इंटू 18, 7 8 का 56, 126 डिग्री, ठीक है। क्या बोला है, x निकालना है, तो x किसके बराबर है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यहाँ है हमारे पास, ठीक है ना। x अपने पास रख लो और 126 यहाँ पुट करो, 180 डिग्री हो गया, वहां से माइनस कर दो, दूसरी साइड ले जाके 126 माइनस कर दो, 10 में 6 गए 4, 11 में से 2 गए 9, तो आंसर इसके हम चेक कर लेते हैं। ये गड़बड़ हुआ है क्या, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 6.2 का, x का मूल है हमारा 126, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। y हमारा 54 है, x प्लस वाई, ओहो y की वैल्यू 54 पुट करनी थी यहाँ पे, 54 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी, इधर सी, इधर डी, और ये हमारा है एफ, और ये हमारा ई, और ये हमारा 90 डिग्री, और यहाँ पे जी से कहीं इसको जोड़ दिया है। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, लंब, ठीक है ना, कराया था ना परपेंडिकुलर सी डी पे। जीई डी ये पूरा एंगल 126 दिया हुआ है, एंगल जीई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ये निकालने हैं ए जी ई ये वाला एंगल निकालना है, जीई एफ ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। एफ जी ई ये एफ है हमारा, और एफ फिर जी फिर ई, और ये वाला एंगल निकालना है। तो जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं ना, ये हमको निकालने हैं, ठीक है। देखो अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर भी ये देखो, जो दो पैरेलल लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये वाला एंगल भी 90 है। इतनी बात समझ लो। अब देखो
एंगल ए ई डी, जी ई डी, जी ई डी कह लो, ए ई डी नहीं, जी ई डी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, दोनों को मिला के बन रहा है, ध्यान से देखना। जीईडी, जीईडी कितना आपको दे रखा है 126, तो जीई एफ छोटा वाला एंगल, ठीक है ना, ये पूरा दो एंगल को मिला के बन रहा है, ठीक है ना, और ये 90 डिग्री है, एफ ई डी 90 डिग्री है, 90 डिग्री को इधर ले आओ, 126 में से 90 घटाया यानी कि 36 डिग्री आ गया एंगल जीई एफ, एंगल जीई एफ, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन निकल गया। जीई एफ निकालना था ना आपको, जीई एफ निकल गया, ठीक है। अब ट्राइंगल, इन ट्राइंगल जी ई एफ, अब इस छोटे से ट्राइंगल को देखो, तीनों एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल जी ई एफ फिर एंगल जी एफ ई फिर एंगल ई जी एफ, देखो पहले ई आया बीच में, फिर एफ आया बीच में, फिर जी आया बीच में, तीनों कॉर्नर आगे बीच में, साइडों वालों को साइड में करो और तीनों चीजों का सम, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। अब जीई एफ, जीई एफ हमारे पास आ गया 36 डिग्री, और जो एफ वाला एंगल है वो हमारे पास आएगा 90 डिग्री, ये देखो एफ वाला एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ई जी एफ हमें निकालना है, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया 126 आया, उधर ले जाके माइनस करेंगे, ई जी एफ निकल आएगा, 180 में से 126 माइनस करेंगे तो 54 आ जाएगा, कितना आएगा, 10 में 6 गया 4, 7 में 2 गए 5, 54 आ गया। ओके, अब ये लाइन देखो, ए बी लाइन जो जा रही है, ए बी लाइन पे, ऑन लाइन ए बी, अब देखो जो दो लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं ना, एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी एफ, ये जो लाइन पे दो एंगल्स इकट्ठे इकट्ठे बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ये हो गया हमारा लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो ई जी एफ हमने निकाल लिया 54, तो ए जी ई निकालना अब हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि हम इसको 180 में से उधर ले जाके माइनस कर देंगे, ए जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 इज इक्वल टू अगेन 126 डिग्री,